डियर स्टूडेंट्स, हमने वाद्यों के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। उसमें से सुशील वाद्य जो कि फूंक द्वारा बजाए जाते हैं, हवा से बजते हैं, उनमें से बांसुरी के बारे में आज हम बात करेंगे। बांसुरी अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र है। जैसे इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि बांसुरी का नाम श्री कृष्ण के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण महाभारत काल में किस प्रकार बांसुरी का वादन करते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। और बांसुरी के बिना श्री कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जाती। तो हमारा पौराणिक इतिहास इस बात का प्रमाण है कि बांसुरी अत्यंत प्राचीन वाद्य है जो कि द्वापर युग या महाभारत काल से चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रमाणित रूप से बात की जाए तो ऐतिहासिक स्थल जो है हमारे, जैसे गुफाओं की खुदाई हुई या किसी सभ्यता की खुदाई हुई, उनमें जो मृण मूर्तियाँ मिली है या कोई चित्र मिले हैं, उन पर बांसुरी का चित्रण किया गया है। उन पर बांसुरी का चित्रण मिलता है हमें वाद्य यंत्रों में। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि बांसुरी अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र है और बहुत ही मधुर वाद्य यंत्र है। वंशी, वेणु, मुरली आदि बांसुरी के ही पर्याय हैं। नाद उत्पन्न करने वाली नलिका होने के कारण इसका नाम नादी भी कहा गया है। वैदिक कालीन साम गायन के साथ भी वेणुवादन का उल्लेख मिलता है। जैसे जैसे सप्त स्वरों का विकास हुआ, वैसे बांसुरी का भी विकास होने लगा। उस समय तक ऐसी बांसुरी का निर्माण हो चुका था जिससे सप्तक के सातों स्वरों की ध्वनि निकलती थी। और वैदिक कालीन ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि वीणा के स्वरों को मिलाने के लिए बांसुरी का आधार लिया जाता था। बांसुरी का वादन करके ही वीणा के तारों को मिलाया जाता था। ऐतिहासिक ग्रंथों में बांसुरी के वादन के बारे में या बांसुरी के प्रचलन के बारे में हम पढ़ते हैं। चाहे बांसुरी का जन्म या बांसुरी की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से हुई हो, लेकिन इस बात के प्रमाण है कि यह बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। बांसुरी मुख्य रूप से बांस के द्वारा बनाई जाती है, जो कि बिना गांठ की लकड़ी हो उससे बनाई जाती है। आजकल ये पीतल, प्लास्टिक या किसी और धातु से भी बनाई जाने लगी है, परंतु बांस की बांसुरी की मधुरता बाकी किसी भी धातु की या प्लास्टिक या पीतल किसी भी चीज़ की बांसुरी से अधिक होती है। बांस की बांसुरी अधिक मधुर होती है। बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं और फूंक देकर हवा से इसे बजाया जाता है और इन्हीं 6 छिद्रों से 12 स्वरों का सृजन किया जाता है। इसकी वादन विधि में किसी छिद्र पर पूरी तरीके से बंद कर देने पर या किसी छिद्र को आधा खुला रख देने पर, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से 12 स्वरों की उत्पत्ति की जाती है और राग बजाई जाते हैं। बांसुरी लोक प्रचलित वाद्य है, परंतु उसका उपयोग शास्त्रीय संगीत में भी किया जाने लगा और यह एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र बन गया। आजकल बांसुरी की विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं, जैसे कोई मोटी या लंबी बांसुरी होती है, पतली बांसुरी, 7 छेदों वाली बांसुरी, 11 छेद वाली बांसुरी आदि कई प्रकार से हमें देखने को मिलती है। शारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर में
इसके 14 भेदों का उल्लेख किया गया है और भरत के नाट्यशास्त्र में इस वाद्य का उल्लेख किया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि छिद्र को आधा बंद करने पर या उंगलियों से पूरा बंद करने पर किस प्रकार से स्वर को उत्पन्न किया जाता है। मंद्र, मध्य और तार सप्तक, तीनों ही सप्तक की ध्वनियाँ इन्हीं छिद्रों से सृजित की जाती है। और विद्वानों ने बांसुरी में फूंक देने के भी गुण और दोष बताए हैं कि किस प्रकार तीक्ष्ण फूंक होना चाहिए या क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके दोष होते हैं, इसके वादन के बारे में बताया है। बांसुरी एक लोकप्रिय या लोक प्रचलित वाद्य यंत्र है और आजकल इसका वेस्टर्न म्यूज़िक में भी प्रयोग किया जाता है, चाहे वे बांसुरी धातु से बनी हो, मेटल से बनी हो, लेकिन उसका भी वेस्टर्न म्यूज़िक में भी प्रयोग किया जाता है। फिल्मी संगीत में भी बांसुरी का बहुधा प्रयोग हुआ है और इसके मुख्य कलाकारों में पन्नालाल जी घोष और हरि प्रसाद जी चौरसिया का नाम हम सभी जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं ये बांसुरी के। इनके अतिरिक्त देवेंद्र मुर्देश्वर जी, रोनू मजूमदार जी, इस प्रकार कई कलाकार हैं जिन्होंने बांसुरी को उच्च स्तर दिलाने में अपना योगदान दिया है और बांसुरी के स्वरूप में परिवर्तन भी किया है, जिससे बांसुरी का प्रचलन बढ़ा है और बांसुरी की प्रसिद्धि में इन्होंने अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।